तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि सच में काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूरी देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस, तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जैसे अपना पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं लूसी ने बेरियल की पावर्स को टेस्ट करने के लिए बेरियल पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन बेरियल भी जैसे तैसे करके बच चुका होता है। लूसी बोलती है, सच में तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। वैसे क्या तुम अब फाइट बैक करने के लिए तैयार हो। बेरियल भी लाइक, वैसे मैं फाइट करने के लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लगता है मैंने भी तैयार होना ही पड़ेगा। अभी लूसी बोलती है, वेल ऐसा क्या, वैसे तुमने ही तो कहा था अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करते रहना, ये तो एक अच्छी बात होती है ना। बेरियल भी लाइक, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मानता कि मैं अपने आप को तुम्हारा अपोनेंट कह सकूं। अभी लूसी बोलती है, सच में तुम तो काफी हम्बल पर्सन हो, लेकिन सारी चीजें इस फाइट के दौरान पता चली जाएंगी। ये बोलते हुए काफी बड़े फायर अटैक को बेरियल की तरफ कर देते हैं। हम बेरियल को देखते हैं, वो भी इस अटैक के लिए एकदम तैयार होता है। एंड जैसे ही बेरियल के पास लूसी का अटैक आता है, वो तुरंत ही उस अटैक को डॉज करके उस अटैक से बच जाता है। हमें देखने को मिलता है लूसी तो अंधाधुंध बेरियल पर अटैक कर रही होती है, वहीं बेरियल तो मात्र उसके अटैक्स को डॉज ही कर रहा होता है। वहीं हम लूसी को देखते हैं, उसे तो इस सब में काफी मजा आ रहा होता है। अब वो फायर की जगह आइस एलिमेंट का यूज करने लगती है, एंड वो आइस के काफी बड़े बड़े स्टोन्स बनाकर बेरियल पर अटैक कर देती है। वहीं हम बेरियल को देखते हैं, वो भी इन स्टोन्स को अपनी स्वॉर्ड से काट के रख देता है। लूसी को देखते हैं, उसे तो काफी मजा आ रहा होता है इस फाइट के दौरान, एंड वो एक और अटैक को तैयार करते हुए बोलती है, सच में तुम में दम तो है। वहीं हम बेरियल को देखते हैं, वो भागते हुए लूसी की तरफ बढ़ने लगता है, एंड अपने मन में सोच रहा होता है, सच में मैं इस लड़के को काट तो नहीं सकता, लेकिन मैं इस तरीके से हार तो नहीं मान सकता, मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये बोलते हुए काफी स्पीड में लूसी के पास आ जाता है। हम देखते हैं अब तो इस चीज से लूसी भी थोड़ी हिल जाती है। वहीं बेरियल भी अपनी स्वॉर्ड के बैक साइड से लूसी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है लूसी अपने आप को फायर मैजिक से पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जिससे कि बेरियल को भी अब पीछे हटना पड़ता है। लूसी बोलती है, सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के और तेज हो, अगर तुम मेरे पास आ चुके होते तो मैं अब तक हार चुकी होती। तभी बेरियल भी लाइक, सच में तुम्हारा मैजिक तो काफी कमाल का है। तभी लूसी बोलती है, वेल चाचा जी तुम इतने में ही खुश हो गए, अभी तो मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये बोलते वो एक चुटकी की आवाज आती है, जिससे कि लिटरली भीम को गुस्सा आ जाता है। आई मीन आसमान से काफी सारे फायरल टाइप अटैक बेरियल पर आने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है बेरियल तो मात्र उन अटैक से बच रहा होता है, लेकिन बेरियल को भी इन अटैक से बचने में काफी प्रॉब्लम आ रही होती है। वहीं लूसी को देखते हैं, वो बेरियल की इस कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है, वेल चाचा जी क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ, क्या आपने आज से पहले कभी किसी मैजिशियन के साथ फाइट की है। तभी बेरियल भी लाइक, नहीं ये मेरी पहली बार है। वहीं वो अपने मन में सोच रहा होता है, सच में एक मैजिशियन एंड एक स्वॉर्डमैन का फाइटिंग मैच सच में काफी खराब होता है, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। हम देखते हैं ये सब चीजें बेरियल सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लूसी एक आइस स्टोन का अटैक बेरियल पर कर देती है, जिससे कि बेरियल को भी काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे होते हैं। लेकिन बेरियल जैसे तैसे करके उस आइस स्टोन को लूसी की तरफ ही भेज देता है। लेकिन हम लूसी को देखते हैं, वो भी अपने फायर अटैक करके उस स्टोन से बच जाती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है इतने में ही बेरियल काफी स्पीड में लूसी के काफी करीब आ जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है लूसी अब अपने किसी ठंडे टाइप एलिमेंट का यूज करने लगती है, जिससे कि बेरियल को भी काफी तकलीफ होने लगती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस लड़की के करीब जाकर अटैक करने का मेरा ये तरीका भी फेल हो गया, सच में ये लड़की पावरफुल तो है। ये बोलते हुए वो उस लड़की से थोड़ा दूर आ जाता है। हमें देखने को मिलता है वो लड़की बोलती है, सच में चाचा जी तुम में दम तो है जो कि इतनी देर तक सरवाइव कर पाए। तो चलो अब मैं अपने लास्ट और सबसे खतरनाक अटैक को करने वाली हूँ, चलो देखते हैं कि आखिर तुम इससे कैसे सरवाइव करते हो। जैसे उसने ये बोला ही होता है, हमें देखने को मिलता है बेरियल को काफी ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। वही हम लूसी को देखते हैं, वो उस अटैक को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा बैडएस लुक दे रही होती है। वही बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, अगर ये मैनू लगा तो सब खत्म। हमें देखने को मिलता है वो इस तरीके से सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लूसी अचानक से शांत हो जाती है एंड बोलती है, छोड़ो यार मैं तो बेफालतू में बेवकूफ बन गई। जब तुम्हें मेरे लास्ट अटैक के प्रेशर से ही घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लास्ट अटैक से तुम्हें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तभी बेरियल भी लाइक, वैसे अब मुझे तुम थोड़ी खुश लग रही हो, वैसे अगर तुम्हारा लास्ट अटैक मैनू लग जाता तो आखिर क्या होता। तभी लूसी बताती है, और क्या होता, तुम्हारा कचूमर बन जाता। वैसे देखा जाए तो मैंने इस अटैक को काफी मॉडिफाई भी किया है, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से तुमने मेरे लास्ट अटैक के प्रेशर का सामना किया, सच्ची में वो काबिलियत तारीफ था।
जैसा कि फिज ने बताया उसके मास्टर सच्ची में काफी अमेजिंग है। तभी बेरियल बोलता है इसमें कोई खास बात नहीं है, अगर तुम स्टार्टिंग से ही सीरियस होती तो हो सकता है तुम अब तक मुझे हरा चुकी होती। तभी लूसी बोलती है सच में तुम तो काफी ज्यादा हम्बल हो। तभी बेरियल बोलता है अरे नहीं, इसमें हम्बल वाली कोई बात नहीं है, मैं तो अब तक अपने डैड को ही नहीं हरा पाता। तभी लूसी बोलती है लेकिन फिर भी तुम मेरे लास्ट और सबसे खतरनाक अटैक को देखने के बाद भी टस से मस नहीं हुए। तभी बेरियल बोलता है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी। हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद तो लूसी भी हंसने लगती है। वो बोलती है सच्ची में तुम स्ट्रॉन्ग तो हो ही, साथ ही साथ काफी फनी भी हो, कभी टाइम मिले तो हमारी मैजिक इंस्टीट्यूट भी आ जाना। बेरियल बोलता है वेल मेरे पास मैजिक का तो कोई टैलेंट है ही नहीं, तो मैं आकर क्या करूंगा, लेकिन फिर भी तुमने इनवाइट किया है तो कभी टाइम मिला तो मैं तुम्हारे पास जरूर ही आऊंगा। तभी लूसी बोलती है हाँ तुम आ जाना जब भी आना हो, नहीं तो मैं तो तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी अपने किसी नए मैजिक को टेस्ट करने के लिए। तभी बेरियल बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करियो। तभी हमारा सीन शिफ्ट प्रोग्राम है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरियल ने सभी बंदों को आज की ट्रेनिंग करवा दी होती है एंड वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने फिज देखने को मिलती है। फिज भी लाइक गुड मॉर्निंग मास्टर। तभी बेरियल बोलता है गुड मॉर्निंग। वैसे फिज आज तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ? तभी फिज बोलती है मैं यहाँ कुछ पोशंस को छोड़ने आई थी जो कि हमारा मैजिक कॉर्प्स लिवेरियन ऑर्डर को सेल करता है। तभी बेरियल भी लाइक सच्ची में तुम्हारा मैजिक कॉर्प्स तो काफी ज्यादा कमाल का है, वो इस तरीके की पोशंस को भी सेल करते हैं। तभी फिज भी अपने पास से एक पोशन को निकालकर बेरियल को देने लगती है। बेरियल भी लाइक यार ये मैं नहीं ले सकता, ये तो काफी महंगा है। तभी फिज बोलती है ये माफी के लिए है, मिस लूसी ने मेरे को सब बता दिया है। तभी बेरियल भी लाइक अच्छा तो वो छोटी बच्ची वास्तव में तुम्हारी कमांडर थी। फिज बताती है दरअसल उन्होंने अपने मैजिक से अपना ऐसा हुलिया बना रखा है ताकि उनकी एज को किसी को पता ना चले। तभी बेरियल बोलता है अच्छा यार मैंने पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिज बोलती है मास्टर ये मेरी गलती है, मैंने ही आपके बारे में उनको बताया था। तभी बेरियल भी लाइक नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये पोशन मुझे देने के लिए लाई हो ना, लाओ मैं ले लेता हूँ। ये बोलते वो उस पोशन को रख लेता है एंड बोलता है सच्ची में यार तुम्हारी कमांडर तो काफी ज्यादा टफ है एंड उसका मैजिक पर कंट्रोल तो भाई क्या ही कहने। सच्ची में यार 2 मिनट के लिए तो मुझे लगा था कि मेरा आज काम ही तमाम है, सच्ची में आज के बाद मैं कभी भी किसी मैजिशियन से नहीं लड़ूंगा। यार तुम्हारी कमांडर तो एक अलग ही लेवल पर थी। तभी फिज बोलती है वेल मास्टर ये बात तो आपने सही कही, ऐसे मैजिशियंस काफी कम ही होते हैं जो बैक टू बैक एक के बाद एक मैजिक को कास्ट कर सके। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एलिशिया भी आ जाती है जो कि आती साथ ही बोलती है अच्छा फिज तो तुम यहाँ पर पोशंस का ऑर्डर लेके आई हो, वेल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी फिज भी लाइक चलो ठीक है वेल मास्टर अब आपसे फिर मिलेंगे, ये बोलते हुए वो भी वहाँ से निकल जाती है। तभी एलिशिया बेरियल से बोलती है मास्टर क्या आपके पास थोड़ा समय है, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं बेरियल और एलिशिया एक रूम में आ चुके होते हैं जहाँ लिजेंड्रा पहले से ही मौजूद होती है। लिजेंड्रा बोलती है वेल मास्टर हमें नए एडवेंचरर्स को ट्रेन करने के लिए आपकी जरूरत है और आज मैं यहाँ पर गिल्ड मास्टर के द्वारा लिखी गई रिक्वेस्ट को लेकर ऑर्डर से अप्रूवल लेने आई हूँ। तभी बेरियल बोलता है वेल ये सब चीजें तो ठीक है लेकिन आखिर तुम किस टाइप की ट्रेनिंग की बात कर रही हो? तभी लिजेंड्रा बताती है वेल डेंजन अटैक्स के लिए उनकी स्किल्स को चेक करना, साथ ही साथ इमरजेंसी से डील करने की ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ मैं। बेरियल को देखते हैं वो जैसी डेंजन के बारे में सुनता है, हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भी एक डेंजन में घूमने के लिए आया होता है। बेरियल हम लोगों को बता रहा होता है मॉन्स्टर्स से मिलने वाले आइटम सच्ची में काफी महंगे होते हैं एंड तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी तुम्हें खजाना भी मिल सकता है। जब मैं यंग था तब मैं इन्हीं सभी चीजों के चक्कर में एक बार डेंजन में फंस भी गया था जहाँ पर मुझे एक मॉन्स्टर ने इतना पीटा कि मुझे घर भागना पड़ा था। तभी बेरियल इन दोनों से बोलता है वेल देखा जाए तो डेंजन्स काफी खतरनाक होते हैं। तभी एलिशिया बोलती है खतरनाक होते होंगे लेकिन आपकी ट्रेनिंग के साथ ये काफी इजी बन जाएंगे और मास्टर ये काफी अच्छा मौका भी है आपकी स्किल्स को सभी को दिखाने का। तभी लिजेंड्रा भी बोलती है हाँ मास्टर इस ट्रेनिंग से न्यू एडवेंचर्स को काफी फायदा होने वाला है। मन एलिशिया एंड लिजेंड्रा दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं, वहीं बेरियल को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर इन दोनों का क्या सीन है। बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं फिर भी लिजेंड्रा बोलती है मास्टर मेरी राय में कम से कम आपको एक बार गिल्ड मास्टर की बात सुन लेनी चाहिए। तभी एलिशिया बोलती है मास्टर वैसे देखा जाए तो ऑर्डर स्पेशल इंस्ट्रक्टर पर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, वेल फैसला आपका है कि आपको न्यू एडवेंचरर्स को ट्रेन करना है या नहीं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये लिजेंड्रा के साथ गिल्ड मास्टर से मिलने आ चुका होता है लेकिन यहाँ उसे देखने को मिलता है यहाँ पर तो लूसी पहले से ही मौजूद होती है। बेरियल सोच रहा होता है यार ये तो यहाँ पर ऐसे बैठी हुई है जैसे अपने घर में ही बैठी हो। तभी लूसी बोलती है वेल मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। तभी लिजेंड्रा बताती है दरअसल मैजिक कॉर्प्स की हेड मिस लूसी एंड हमारे गिल्ड मास्टर एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, इस वजह से ये यहाँ पर मौजूद हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ का गिल्ड मास्टर अपना इंट्रोडक्शन बेरियल को दिखता है, वो बताता है वेल मैं हूँ लिवेरियन एडवेंचर गिल्ड का हेड जेडियस। बेरियल भी लाइक मैं हूँ बेरियल ग्रेडिनेंट। तभी
जेडीएस बोलता है वेल मिस लिजेंड्रा द ट्विन ब्लेड आपकी काफी तारीफ करती है, मुझे खुशी है कि हमारा गिल्ड एक सुरक्षित हाथों में है। वहीं बेरियल सोच रहा होता है यार मैंने तो अभी हाँ भी नहीं कहा। तो लूसी बोलती है वेल मैंने भी तुम्हारी तारीफ की थी। वहीं बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है यार सभी लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, यार मेरी तो मर्जी कोई पूछ ही नहीं रहा, लगता है मेरी मर्जी की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग आराम से बैठ चुके होते हैं। वहीं जेडीएस सब बोल रहा होता है वेल ये जो बंदा पीछे खड़ा है इसका नाम है मेगियस, मेरा असिस्टेंट एंड सभी डिटेल्स आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तभी मेगियस बोलता है मिस्टर ग्रेडिनेंट मैं चीजों को शुरू करने से पहले कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके पास कोई एडवेंचर को लेकर कोई अनुभव वगैरह है। लिजेंड्रा बोलती है मेगियस आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तभी मेगियस बोलता है देखो मिस लिजेंड्रा एंड मैजिक क्रॉप्स की कमांडर आपकी सिफारिश कर रही है, लेकिन हम किसी अमेच्योर बंदे को डेंजर में तो नहीं भेज सकते, ये काफी खतरनाक हो सकता है। वहीं हम बेरियल को देखते हैं वो तो एकदम चिल होता है क्योंकि उसका स्टार्टिंग से ही गिल्ड के लिए काम करने का मन नहीं कर रहा होता एंड वो अपनी बात बोल भी नहीं पा रहा होता, इस वजह से अगर ये बंदा बोल रहा है तो इसके लिए तो बढ़िया ही है। लेकिन हम लिजेंड्रा को देखते हैं उसे मेगियस की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बोलती है मेगियस तुम्हें पता भी है तुम मेरे मास्टर का अपमान कर रहे हो। लूसी भी बोलती है और मैंने भी बेरियल की सिफारिश की है यानी कि तुम मेरा भी अपमान कर रहे हो। तभी मेगियस बोलता है वेल मेरा किसी का भी अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन गिल्ड की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं एंड आजकल तो मोस्टर्स का बिहेव काफी अजीब भी हो गया है। तभी जेडीएस बोलता है मेगियस आखिर तुम बातों को घुमा घुमा कर क्यों बोल रहे हो, आखिर साफ साफ क्यों नहीं बताते, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी मेगियस बोलता है मैं चाहता हूँ मिस्टर ग्रेडिनेंट मिस लिजेंड्रा के साथ डुएल करें, तब पता चलेगा कि आखिर ये कितने पावरफुल है। हमें देखने को मिलता है ये चीज तो जेडीएस को भी काफी पसंद आती है। वो बोलता है मास्टर ग्रेडिनेंट क्या आपको ये चीज मंजूर है। वहीं हम ग्रेडिनेंट को देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल अब तो ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अब ये मेरे इमेज पर बनाई है। वो भी प्यारा सा मुंह बनाकर हाँ बोल देता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लिजेंड्रा और बेरियल गिल्ड के ट्रेनिंग एरिया में आ चुके होते हैं जहाँ काफी सारे बंदे पहले से ही मौजूद होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं वाह भाई वाह आज तो हम लोगों को ब्लैक रैक एडवेंचर मिस लिजेंड्रा की फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन आज उनका अपोनेंट कौन है यार, ये तो एक ओल्ड मैन है। हम बेरियल को देखते हैं वो भी ये सब चीजें सुन रहा होता है, उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है यार इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये सच्ची में काफी अजीब है। लेकिन हम लिजेंड्रा को देखते हैं वो तो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है फाइनली मास्टर मुझे आपके साथ लड़ने का मौका मिल ही गया, मैं इस पल का काफी समय से इंतजार कर रही थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लिजेंड्रा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिजेंड्रा के मॉम डैड कुछ सामान को बेचने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। वहीं लिजेंड्रा भी मौजूद होती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है इन लोगों के कैरेज पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं जिससे कि पूरा का पूरा कैरेज ही तबाह हो जाता है। ये लोग एक पहाड़ी एरिया से जा रहे होते हैं, इस वजह से लिजेंड्रा भी पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ गिरने लगती है। हमें देखने को मिलता है लिजेंड्रा की मॉम लिजेंड्रा को पकड़ने की खूब कोशिश करती है बट वो इस चीज में सफल नहीं हो पाती है एंड लिजेंड्रा नीचे खाई में गिर जाती है। लेकिन किस्मत से उस पहाड़ी के नीचे एक नदी होती है जिससे कि लिजेंड्रा बच चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है लिजेंड्रा तैरते तैरते बेरियल के एरिया में आ चुकी होती है एंड बेरियल ने उसे नदी से बाहर निकाल लिया होता है एंड लिजेंड्रा की जान बचा ली होती है। वहीं लिजेंड्रा हम लोगों को बता रही होती है मेरी मास्टर के साथ पहली मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन गाइस मेरे को तो यंग बेरियल काफी ज्यादा कूल एंड डैशिंग लगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिजेंड्रा काफी ज्यादा इंजर्ड होती है एंड बेरियल ने उसकी इंजरीज पर मलहम पट्टी भी कर दी होती है, साथ ही साथ उसे खाने के लिए हल्का भोजन यानी दलिया वगैरह भी कुछ खाने के लिए दे दिया होता है। साथ ही साथ वो पूछता है वेल क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। तभी लिजेंड्रा भी अपना नाम लिजेंड्रा सेरिना बता दिया है। बेरियल उसके मॉम डैड के बारे में भी पूछता है, लेकिन हम देखते हैं इस चीज से लिजेंड्रा के सर में काफी दर्द होने लगता है, उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कैसे कुछ मॉन्स्टर ने आकर इनके कैरेज पर अटैक कर दिया था जिससे कि अपने मॉम डैड से अलग हो चुकी है। हमें देखने को मिलता है बेरियल को लिजेंड्रा की काफी चिंता हो रही होती है, इसी वजह से वो आराम करने के लिए कहता है लिजेंड्रा को। तभी अगले सीन में हम देखते हैं बेरियल ने अपने मॉम डैड को मना लिया होता है कि जब तक इसकी इंजरीज पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है एंड जब तक इसको कोई नया घर नहीं मिल जाता तब तक इसे यहीं पे रहने दीजिए। हालांकि स्टार्टिंग में उसके मॉम डैड नहीं माने होते हैं, लेकिन बेरियल के बार बार कहने पर वो लोग भी मान चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है लिजेंड्रा स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा शांत रहने वाली बच्ची होती है एंड वो किसी से सहज बात भी नहीं करती थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरियल अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड लिजेंड्रा को भी ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है एंड वो छुप छुप कर बेरियल को ट्रेनिंग करते हुए देखने लगती है। हम देखने को मिलता है बेरियल भी इस चीज को काफी समय से नोटिस कर रहा होता है एंड इसी वजह से आज वो लिजेंड्रा को ट्राई करने के लिए अपनी स्वॉर्ड देता है और बोलता है वेल इस तरीके से देखने से बेहतर है कि तुम इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखती, वेल एक बार स्वॉर्ड को स्विंग करके तो देखो। हमें देखने को मिलता है जैसे लिजेंड्रा स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करती है उसे भी ये चीज काफी पसंद आती है एंड बेरियल भी उसकी काफी तारीफ करता है जिससे कि लिजेंड्रा को तो और भी अच्छा लगता है। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से देखते ही देखते कुछ और दिन भी बीत जाते हैं एंड वही लिजेंड्रा बेरियल से काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी ले रही होती है। वहीं बेरियल भी लिजेंड्रा की काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखभाल कर रहा होता है। हमें देखने को मिलता है अब लिजेंड्रा भी इन लोगों की फैमिली के साथ काफी अच्छे से घुल मिल चुकी होती है।
तभी हमारे सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेरियल अपने डोजो में होता है एंड काफी सारे बच्चे ट्रेनिंग के लिए आ रहे होते हैं। वहीं लिजेंडा दूर से ही ये सब चीजें देख रही होती है एंड उसका भी मन हो रहा होता है सभी के साथ ट्रेनिंग करने का। तभी बेरियल उसको भी इशारा करता है कि यार आ जाओ यार, तुम्हारा भी स्वागत है। हम देखते हैं इस चीज से लिजेंडा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड डोजो में चली जाती है। तभी हमें देखने को मिलता है देखते ही देखते कुछ महीने बीत चुके होते हैं एंड लिजेंडा काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रही होती है जिससे कि उसके कदम भी काफी हल्के हो चुके होते हैं एंड उसके कदमों से काफी कम आ जाती है। बेरियल बोलता है सच्ची में तुम्हारे कदम तो काफी हल्के हो चुके हैं, तुम्हें ट्विन ब्लेड्स का यूज करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हो गया। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर लिजेंडा भी काफी खुश होती है कि उसके मास्टर उसकी कितनी केयर करते हैं। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कुछ दिनों बाद ही लिजेंडा को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। हमें देखने को मिलता है बेरियल की फैमिली को भी थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो लोग भी थोड़े अटैच्ड हो चुके होते हैं। वो लोग लिजेंडा से बोलते हैं वेल तुम्हारा जब भी मन चाहे तुम हम लोगों से मिलने आ सकती हो। तभी लिजेंडा भी बोलती है आप लोगों ने अब तक मेरे लिए जो भी किया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बेरियल बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम लोगों का फर्ज था, बस तुम अपना ख्याल रखना छोटी बच्ची। लिजेंडा हम लोगों को बताती है वेल मैं तो हमेशा ही अपने मास्टर के साथ ही रहना चाहती थी लेकिन मास्टर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था एंड उससे इस चीज की डिमांड करना कुछ ज्यादा ही हो जाता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिजेंडा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है एंड वो एक एडवेंचर पर आई होती है। हमें देखने को मिलता है उसके साथ एक बंदा भी होता है जो कि लिजेंडा की तारीफ करते हुए बोलता है इतनी सी उम्र में तुम गोल्ड रैंक की एडवेंचर बन चुकी हो, सच्ची में तुम तो काफी अमेजिंग हो लिजेंडा, वैसे तुम एक एडवेंचर क्यों बनी? तभी लिजेंडा बोलती है ऑफ कोर्स दुनिया घूमने के लिए। लेकिन तभी देखने को मिलता है इन लोगों के सामने आ जाते हैं कुछ लुटेरे बंदे जिनका लीडर बोल रहा होता है वेल जो कुछ भी तुम लोगों के पास है वो तुरंत ही यहाँ पर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ नहीं तो दुनिया से भगा दूंगा। अभी हम लिजेंडा के साथी बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है लिजेंडा जरा सावधान हो जाओ, ये बंदा एक पुराना स्वॉर्डमैन है जो कि भागकर अब एक डाकू बन चुका है। लेकिन हमें देखने को मिलता है लिजेंडा को इसका घंटा भी फर्क नहीं पड़ता एंड वो इन सभी को कुछ सेकंड्स में ढेर कर देती है। लिजेंडा हम लोगों को बताती है वेल एडवेंचर बनने का मेरा एक और रीजन था, मैं अपने मास्टर की सिखाई हुई स्वॉर्ड स्किल्स को हमेशा ही इस्तेमाल करते रहना चाहती थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ लिजेंडा अपने मास्टर यानी बेरियल से बोल रही होती है देखिए मास्टर हम लोगों को मिले हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो देखो आपकी गाइडेंस की बदौलत मैं कितने आगे तक पहुंच चुकी हूँ। यो बोलती हूँ वो अपने सर को झुकाकर अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देती है। बेरियल को देखते हैं उसे भी ये चीज काफी पसंद आती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है तो इसे अब तक मेरी टीचिंग्स याद है, फाइट से पहले अपने अपोनेंट्स को रिस्पेक्ट देना, सच्ची में ये अब तक की मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, तो मुझे भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छा मास्टर बनने के लिए एंड साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं भी इसके मास्टर बनना डिजर्व करता हूँ। तभी हमें देखने को मिलता है डुअल स्टार्ट हो चुका होता है एंड लिजेंडा तो काफी तगड़े तरीके से बेरियल पर अटैक कर रही होती है। वहीं बेरियल तो मात्र उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है ये सच्ची में काफी तेज हो चुकी है। हमें देखने को मिलता है इस डुअल को लूसी भी इंजॉय कर रही होती है एंड बोल रही होती है मैंने सुना है स्पीड तो बेरियल की पहचान है, सच्ची में ये लड़की लिजेंडा बेरियल की स्टूडेंट बनने के काबिल है। वहीं लिजेंडा अपने मन में सोच रही होती है अभी तक मैं इतने सारे अटैक्स कर चुकी हूँ लेकिन इनमें से एक भी अटैक मैं अपने मास्टर को नहीं छू पाई हूँ, सच्ची में मेरे मास्टर तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। मेरा हमेशा से ही सपना था अपने मास्टर के साथ पूरी पावर के साथ लड़ना, लेकिन देखो आज मेरा सपना पूरा हो रहा है एंड मैं इस चीज को काफी एंजॉय भी कर रही हूँ। बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है लिजेंडा तुमने काफी हार्ड वर्क किया है, मुझे लगता है तुमने एक पल के लिए भी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है, सच में मुझे तुम्हें अपना स्टूडेंट बोलते हुए गर्व हो रहा है। इतनी फाइट करने के बाद भी ना ही तो तुम्हारी अब तक स्पीड कम हुई है ना ही तो तुम्हारा स्टेमिना, लेकिन मैंने तुम्हारी एक कमजोरी ढूंढ ली है। ये बोलते हुए बेरियल अपनी स्वॉर्ड को लिजेंडा की स्वॉर्ड के हैंडल में घुसेड़ते हुए उसके हाथों से स्वॉर्ड गिरा देता है एंड उसके पैरों पर पैर मारते हुए लिजेंडा को भी नीचे गिरा देता है, साथ ही साथ उसके गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड तान देता है। और फिर क्या दैट शिट बेरियल जीत जाता है। लिजेंडा को भी अपने मास्टर के साथ डुअल करके काफी मजा आया होता है। वहीं आसपास की पब्लिक को देखते हैं उसको भी ये डुअल काफी ज्यादा पसंद आया होता है। लिजेंडा को देखते हैं वो अपने मास्टर की काफी तारीफ कर रही होती है कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग एंड डैशिंग एंड कूल हैं। तभी बेरियल बोलता है नहीं नहीं तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, मुझे लगता है अगर 10 सेकंड बैटल और चलता तो मैं पक्का हार जाता, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारा लेफ्ट हैंड अभी वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। वहीं लिजेंडा भी लाइक ओके मास्टर जैसा आपने कहा मैं और भी ट्रेनिंग करूंगी। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ लूसी और बाकी सभी भी आ चुके होते हैं। यस बेरियल से माफी मांग रहा होता है कि मैंने माफ कर दो, मैंने आपकी एबिलिटीज पर शक किया। वहीं बेरियल भी लाइक यार तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं भाई, किसी भी अजनबी पर्सन पर थोड़ा डाउट तो होता ही है। जेडियस बोलता है तो मास्टर बेरियल अब नए रिक्रूट्स की ट्रेनिंग अब आपके हाथों में है, अब सब कुछ आपको ही देखना है। वहीं बेरियल भी लाइक लगता है तुम लोग मेनू इसमें घसीट के ही मानोगे। अभी हमारा सीन शिफ्ट कर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ नए बच्चे बेरियल को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ ब्राउन वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है शार्ली काज, तभी पीले वाला बंदा अपना नाम पोर्टा बताता है, तभी लाल वालों वाली लेडी बताती है अपना नाम नीड्रा, लिजेंड्रा बताती है वेल पोर्टा एंड नीड्रा ये दोनों ही ब्रोंज रैंक पर हैं। वहीं शार्ली काज
सिल्वर रैंक पर है। हम देखते हैं बेरियल भी अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद ये लोग एक डेंजन को क्लियर करने आए होते हैं एंड उसमें चले जाते हैं। वेल ये भी इन बच्चों की एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता है। हमें देखने को मिलता है इन बच्चों के पास कुछ घड़ी टाइप डिवाइस होता है जिससे कि इन लोगों को पता चल रहा होता है कि इनके आसपास कुछ मॉन्स्टर वगैरह हैं। बेरियल भी बच्चों को और सिचुएशन को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल इन बच्चों के हाथ में कोई मैजिक डिवाइस वगैरह है क्या जिससे कि इन बच्चों को इन मॉन्स्टर्स का पता चल रहा है। हमें देखने को मिलता है बच्चों ने देखते ही देखते काफी सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया होता है एंड बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है सच्ची में ये बच्चे तो काफी ज्यादा ब्रेव हैं, लगता है मुझे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद ही इस डेंजन के सभी मॉन्स्टर्स एकदम क्लियर हो जाते हैं एंड ये लोग डेंजन से बाहर निकलने वाले होते हैं। लिजेंडा बोलती है वेल इस डेंजन से बाहर निकलते ही इन बच्चों की आज की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। वेल आज इन बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया मास्टर? तभी बेरियल भी लाइक इन बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लिजेंडा बोलती है पर मास्टर मैंने तो इस डेंजन में काफी कम मॉन्स्टर लगे, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लेकिन तभी देखने को मिलता है ये लोग जैसे ही इस डेंजन से बाहर निकलने वाले होते हैं हमें देखने को मिलता है आगे पोर्टा चल रहा होता है, उस पर कोई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी उसे नीचे झुकने के लिए बोलता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर पोर्टा पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है जिससे कि पोर्टा काफी इंजर्ड हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है ये मॉन्स्टर तो एक बर्ड एंड लायन का मिक्सचर लग रहा होता है जो कि काफी ज्यादा इसे खतरनाक बना रहा होता है। तभी लिजेंडा इसके बारे में बताती है ये क्या? ये तो जीनो ग्रेविल एक खास टारगेट मॉन्स्टर है, तो क्या इसी की वजह से इस डेंजन के मॉन्स्टर कम हो गए थे? हमें देखने को मिलता है किसी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता एंड बेरियल एंड लिजेंडा दोनों ही इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। वेल गाइस इसी के साथ हो जाता अपने ये एपिसोड यहीं फिनिश। मुझे तो भाई बेरियल का यंग फॉर्म काफी ज्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दिया करो यारों, इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लेना जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।